Hello friends, very good morning to all of you. Today I am going to teach you subject English of standard 8. So let us start. So today's our topic is unit number 3, friendship and duty. Okay, so what is in this chapter? We will see. यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी है आफ्टर 20 years. ठीक है, अब ये स्टोरी का मोरल ये है कि आपको इसमें एक दो फ्रेंड्स की आपको स्टोरी दी है। दोनों फ्रेंड्स बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, बहुत ही पक्की फ्रेंड है और दोनों एक ही कॉलेज में एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। ठीक है, फिर आगे क्या होता है वो सब कुछ आपको ये लेसन में दिखेगा। See, the policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual and not for show. For spectators was few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gust of wind with a taste of other in them had well night. The people, the streets. ठीक है, यहाँ पे एक इंसान है जो रात के 10 बजे एक सुनसान सड़क पे खड़ा है। ठीक है, जो एकदम शांत सड़क है जहाँ पे किसी की भी अप डाउन नहीं हो रही है, वैसी जगह पे वो खड़ा है। एक बंद शॉप है, देखो आपको यहाँ पे पीछे पिक्चर भी दिख रहा होगा। ऐसे बंद शॉप के आगे रात के 10 बजे एक लंबा सा कोट, बड़ी सी हैट पहन के खड़ा है और सिगार वो ले रहा है। मतलब देखो यहाँ पे लिखा है सिगार पी रहा है वो सिगार स्टोर के आगे। ठीक है, तो वहाँ की सारी जो शॉप्स है वो सब बंद हो चुकी है और फिर भी वो वहाँ पे जैसे कि किसी का वेट कर रहा हो, इस तरह से वो वहाँ पे खड़ा हुआ सिगार पी रहा है। When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk in the doorway of a darkened hardware store. A man leaned with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. "It's all right, officer. I am just waiting for a friend. It's an appointment made 20 years ago." अब यहाँ पे जो इंसान है जो सिगार पी रहा है बड़ा सा कोट पहन के, तो रात के 10 बजे इस तरह से जो एबनॉर्मल पीपल लग रहा है, उसके पास एक पुलिसमैन आता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो ये मैन है जो वहाँ पे खड़ा है वो बोल रहा है कि मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। 20 इयर्स के बाद आज के दिन हमारे मिलने की अपॉइंटमेंट है। ठीक है, अब वो लोग कहाँ पे मिल रहे हैं, कहाँ पे वो इंसान खड़ा था, तो देखो यहाँ पे लिखा है रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड बिग जियो ब्रेडीज रेस्टोरेंट। ठीक है, यहाँ पे ये लोग मिलने वाले हैं, बिग जॉय ब्रेडीज रेस्टोरेंट, यहाँ पे ये लोग मिलने वाले हैं। Until 5 years, said policeman, it was turned down then. पुलिसमैन ने कहा ये रेस्टोरेंट तो पिछले 5 साल से बंद हो चुकी है। ठीक है, तो उस वक्त तो वो जो था इंसान वो शॉक हो गया कि अब हम क्या करें, किस तरह से हम मिलेंगे एंड ऑल। तो Next, the man in the doorway struck a match and lit his cigar. फिर से वो अपनी सिगार जलाता है। The light showed a pale, square jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. His scarpin was a large diamond oldly set. अब एक इंसान वहाँ से देखो यहाँ पे उसका दिया है कि एक जो इंसान है जो दूर से चला हुआ आ रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है,
कि उसने एक डायमंड वाला बड़ा सा नेकलेस पहना है जो एकदम से चमक रहा है, ठीक है। 20 years ago tonight, said the man, I denied here at Big Joy Valley with Jimmy Well, my best friend, chum and finest chap in the world. अब यहाँ पे वो जो इंसान खड़ा है, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि बहुत सालों पहले मैंने अपने फ्रेंड जिमी से एक डील की थी कि 20 इयर्स के बाद हम लोग वापस से यहीं पर ही मिलेंगे। ओके, सो 20 इयर्स तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। ओके, और दूसरी डील कौन सी हुई थी कि हम जो लुक में है उसी लुक में यहाँ पे मिलेंगे। द साउंड्स प्रिटी इंटरेस्टिंग, सेड policeman. Rather a long time between meet, though it seems to me. Haven't you heard from your friend since you left? वहाँ पे जो पुलिसमैन था उन्होंने पूछा कि क्या 20 ईयर्स से तुम मिले भी नहीं हो और तुमने एक दूसरे के साथ बात भी नहीं की है, ऐसा पुलिसमैन ने पूछा। तो yes, well yes, for a time we corresponded, said the other, but after a year or two we lost track of each other. You see the West and the pretty big proportions, and I kept hustling around over it pretty lively. But I know Jimmy will meet me here if he's alive. यहाँ पे वो क्या बताता है, अपने पास्ट की स्टोरी बताता है। कौन सी स्टोरी बताता है कि वो 20 इयर्स पहले, मतलब 20 साल पहले हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गए थे हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। हम भले ही पढ़े साथ में थे, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। तो वो वेस्ट में गया और मैं यहाँ पे हूँ। अब अगर हमारा लक होगा और अगर वो ज़िंदा होगा तो हम आज फिर से यहाँ पे 10 बजे मिलेंगे, ठीक है। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, द लेट ऑफ इट सेट विथ स्मॉल डायमंड, 3 minutes to 10, मतलब 10:03 हो गई, लेकिन फिर भी उसको आसपास कोई दिखा नहीं। सॉरी, 10 बजने में 3 मिनट बाकी थी, लेकिन फिर भी उसको आसपास कोई दिखा नहीं। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock व्हेन वी पार्टेड हियर एट द रेस्टोरेंट डोर। अब वो इंसान वहाँ पे वेट करते करते खड़ा है, 10 बज चुके हैं वो रेस्टोरेंट के नीचे। नाउ पुलिसमैन ने उसको पूछा, डिड प्रिटी वेल आउट इन द वेस्ट, डिडंट यू, आस्क्ड द पुलिसमैन। पुलिसमैन ने पूछा कि क्या सच में वो आएगा, तुम्हें लगता है ऐसा कि वो आएगा? तो उसने कहा, येस, मुझे लगता है। आई होप जिमी वॉज हैज़ डन हाफ एज वेल, ही वॉज अ काइंड ऑफ पोडलर, मतलब कि वो उसको श्योर है कि वो आएगा ही आएगा, ठीक है, वो आएगा ही आएगा। अ मैन गेट्स इन अ ग्रो इन न्यू ईयर, इट टेक अ वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम। द पुलिसमैन ट्रेल्ड हिज क्लब and took a step or two. I will be on my way. Hope your friend comes around all right. पुलिसमैन वहाँ से चला जाता है ये कह के कि आई होप कि तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें मिलने को आए। इस तरह से कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब आगे की स्टोरी कुछ इस तरह से कि ये दोनों फ्रेंड जहाँ पे 20 साल पहले मिले थे, वहाँ से ये लोग डील करके निकले थे कि उसका जो फ्रेंड है जिमी, वो
उस टाइम उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी न्यूयॉर्क में जॉब के लिए, तो वो वहाँ से जॉब के लिए न्यूयॉर्क चला गया। एंड देन आफ्टर जो ये पर्सन था वो वहाँ पे ही रह गया, और उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हम न्यूयॉर्क के कोई भी एंगल में हो, कोई भी न्यूयॉर्क की कोई भी जगह पे हो, लेकिन हम 20 साल बाद सेम यही टाइम पे यही प्लेस पे मिलेंगे, फिर भले ही हमको कितने भी दूर से क्यों ना आना पड़े, हमारा प्रोफेशन जो कुछ भी हो, हमें हमारा प्रोफेशन छोड़ के भी ये जगह पर आना है। सो 20 इयर्स के बाद जब बॉब, मतलब कि ये जो इंसान है जो उसका वेट कर रहा है, उसका नाम क्या है, बॉब। तो जब 20 इयर्स के बाद सेम टाइम पे बॉब उसका वेट कर रहा है, तो जिमी वहाँ पे आता है। कब आता है? एग्जैक्टली 10 o'clock पे आता है। और 10 o'clock पे आने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे किसी का वेट कर रहे हो? तो जिमी ने कहा, बॉब ने कहा यस, मैं मेरी एक फ्रेंड की वेट कर रहा हूँ। तो जिमी ने सामने से कहा कि क्या उसका नाम जिमी है? तो बॉब ने कहा यस, लेकिन तुम उसको कैसे पहचानते हो? जिमी ने कहा बिकॉज आई एम जिमी। ठीक है, जिमी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं ही जिमी हूँ जिसका तुम वेट कर रहे हो। तो बॉब तो एक्साइट हो गया कि हाँ चलो, मैं 20 साल बाद अपने फ्रेंड से मिला हूँ एंड ऑल। लेकिन जिमी कुछ अलग ही तेवर में था। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे बॉब से मिलने नहीं बल्कि बॉब को अरेस्ट करने के लिए आया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टोरी में ट्विस्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बॉब ने जिमी ने बॉब को अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो बॉब तो कंफ्यूज्ड हो गया कि ये तो मुझसे मिलने के लिए आने वाला था, ये अरेस्ट की बातें क्यों कर रहा है। उसके बाद जिमी है वो सब कुछ बताता है कि तुम न्यूयॉर्क के सबसे बड़े बोलते हैं ना कि न्यूयॉर्क में सबसे बड़े तुम क्रिमिनल हो, और तुम्हें बहुत सालों से जो पुलिस है, यहाँ की क्रॉप है, यहाँ की कॉप्स है, वो आपको फाइंड कर रही है, लेकिन आप नहीं मिल रहे हो। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम यानी कि बॉब न्यूयॉर्क के सबसे बड़े क्रिमिनल हो और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता हूँ। इसलिए यहाँ पे जो जो जिमी है वो बॉब को मिलने तो आता है, लेकिन कौन से इंटेंस से? उसको अरेस्ट करने के इंटेंस से। ठीक है, तो वो उसको अरेस्ट कर लेता है और अपनी ड्यूटी निभाता है जिमी। सो ये यूनिट का नाम ही था, देखो यहाँ पे क्या नाम था? फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी। मतलब कि कितनी भी गहरी अपनी फ्रेंडशिप हो, लेकिन उससे भी पहले हमें क्या फॉलो करना चाहिए? अपनी ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए। ओके, सो हियर इज़ योर लेसन, मतलब यूनिट कंप्लीट। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।